दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन नबियों में से हैं जिनका जिक्र इस्लाम के मुकद्दस किताब कुरान में हुआ है। यहाँ तक कि आपका नाम कुरान में इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बार जिक्र हुआ है। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार आया है। सूरह मरियम में आपके पैदाइश का पूरा जिक्र है और इसी तरह सूरह अल इमरान में भी जिक्र किया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन पर दुनिया के दो धर्म इस्लाम और ईसाई विश्वास रखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनको अलग अलग नाम से जानते हैं और आपके बारे में उनका अलग अलग नजरिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आसान लफ्जों में हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और उनके पैदाइश और जिंदगी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक। दोस्तों, नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले बनी इसराइल कौम में एक फैमिली हुआ करती थी, लेकिन उनके पास उनकी कोई भी औलादे नहीं थी। वो अक्सर रोते और खुदा से दुआ करते कि अगर उनको कोई औलाद हुआ तो वो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत में वक्फ कर देंगे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनके घर एक बच्ची की पैदाइश हुई जो एक नेक, पाक साफ और पाकीज़ा औरत थी, जिन्होंने उनका नाम मरियम रखा। एक रोज मरियम अपने खाला के घर पर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थी कि जिब्रील एक इंसान की शक्ल में हाजिर हुए। हजरत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो घबरा गई और फरमाया कि हे शख्स, अल्लाह से खौफ खा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तब हजरत जिब्राइल ने कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का खुशखबरी दूं। ये बात सुनकर हजरत मरियम ने बड़ी हैरानी से कहा कि मुझसे किसी बच्चे की पैदाइश कैसे हो सकती है? मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मैंने निकाह भी नहीं किया है और न ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। इस पर फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं तो बस तेरे खुदा का भेजा हुआ एक मैसेंजर हूँ। उसने ऐसा ही कहा है और कहा है कि वो बच्चा अल्लाह का सबसे चहीता नबी बनेगा, जिस पर अल्लाह किताब भी नाजिल करेगा और वो बचपन में ही बातें करेगा। ये कहकर जिब्रील फरिश्ते वहाँ से गायब हो गए। जिसके कुछ दिनों बाद हजरत मरियम को अजीब तरह की फीलिंग होने लगी। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और रोने लगी कि लोग इस बच्चे के पैदाइश के बाद उन पर किस तरह के अलांछन, बदनामी और इल्जाम लगाएंगे। इसी डर की वजह से हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस की उस जगह को छोड़कर दूर चली गई। एक दिन हजरत मरियम अकेले एक खजूर के पेड़ के सहारे बैठी हुई थी। ये सोच रही थी कि काश मैं इस बच्चे के जन्म से पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भूल चुके होते तो ही अच्छा होता। तभी जिब्रील फरिश्ते वहाँ नाजिल होकर कहते हैं कि मरियम, गमगीन न हो, अल्लाह ने ये चश्मा जारी कर दिया है और इस सूखे खजूर के पेड़ में ताजा खजूर, इस मीठे खजूर के फल को खा और यहाँ पानी पी और उन सभी बातों को भूल जा। लेकिन हजरत मरियम के जहन में ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थी कि जो लोग उन्हें नेक, पाक, पाकीज़ा कहते थे, अब वो उनके बारे में क्या सोचेंगे कि बिना बाप के एक बच्चे की पैदाइश कैसे हो सकती है। तब जिब्रील ने कहा कि जब तुझसे कोई ऐसा सवाल पूछे तो तुम कुछ बोलने के बजाय ये कहना कि जिस किसी को भी कुछ सवाल पूछना है वो इस बच्चे से पूछ ले। पैदाइश के बाद हजरत मरियम बच्चे को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ी। शहर में पहुँचते ही लोगों ने हजरत मरियम को देखा और चारों तरफ से घेर लिया, तरह तरह के सवाल करने लगे। तब हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस किसी को भी कोई भी सवाल करना है वो इस बच्चे से पूछ ले। तब लोगों ने कहा कि इस बच्चे से क्या पूछ ले, ये अभी गोद में दूध पीता हुआ बच्चा है, भला ये क्या ही बोलेगा। इसके बाद वो बच्चा बोल पड़ा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक नबी हूँ जिस पर अल्लाह ने किताब अता की है। दोस्तों, इन सभी बातों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। ये सब सुनने के बाद उस पूरी कौम को यकीन हो गया कि हजरत मरियम कोई आम औरत नहीं है और ये बच्चा एक नबी है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल के लोगों को दीन की दावत दें और उन्हें राह पर ले आएं। जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, तरह तरह से उन्हें अल्लाह का खौफ दिखाया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और कहने लगे कि हम बिना बाप के बेटे का कहना नहीं मानेंगे। बनी इसराइल के कौम के लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि हर नबी के पास कोई ना कोई मुअज्जिज़ा होता है, तुम्हारे पास क्या है? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्या देखना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि एक बच्चा जन्म से अंधा है, तुम उसे आंखें दे दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी आंखों पर फूंक मारी और वो देखने लगा। बनी इसराइल ने दूसरा मुअज्जिज़ा देखना चाहा। तब आपने थोड़ी मिट्टी उठाई और उस पर फूंक मारी और वह एक परिंदा बनकर हवा में उड़ने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि मेरा अगला मुअज्जिज़ा ये है कि मैं बता सकता हूँ कि किस शख्स ने क्या खाया, क्या पिया और उसके घर पर क्या मौजूद है। बनी इसराइल के लोगों को अब भी ये यकीन नहीं हुआ कि ये सब तो एक नजूमी, जादूगर और हकीम भी कर सकता है। बनी इसराइल के लोगों ने हजरत
ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर एक कब्रिस्तान में गए और कहा कि तुम इस कब्र के शख्स को जिंदा करो, क्योंकि ये काम इस दुनिया में कोई भी शख्स नहीं कर सकता। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र पर फूंक मारी और कब्र 2 हिस्सों में फट गया और वो शख्स जिंदा होकर बैठ गया। बनी इसराइल के लोगों ने करिश्मा देखा और उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये खबर वहाँ के यहूदी बादशाह के पास पहुंची तो उसे ये बात रास न आई और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जान का दुश्मन बन गया। बनी इसराइल के लोगों ने उस यहूदी बादशाह से कहा कि ये शख्स तमाम मौजज़े दिखाता है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोग इसके ओर खींचे चले आ रहे हैं। अगर इस शख्स को अभी नहीं रोका गया तो ये हमारा दीन और अब की बादशाह दोनों को खतरे में ला सकता है। ईसाइयों और उनके किताबों के मुताबिक फिर उस यहूदी बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर और ईसा बिन मरियम को सूली पर चढ़ा दिया। वहीं दूसरी ओर कुरान में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, बल्कि सूली पर चढ़ाने से पहले उन्हें अल्लाह ने आसमान में उठा लिया था, जिस वक्त उनकी उम्र 30 से 35 साल थी, जो दोबारा इस दुनिया में आएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी को पूरा करेंगे। और इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना ही कयामत की एक निशानी होगी। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।